बचपन में रोया वो तेरा आंसू कैसा, और जो बुढ़ापे में रोया तो फिर बेटा कैसा। दोस्तों, आज की यह कहानी बहुत ही एक पिता के लिए कहानी है। आइए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बेटा जो था वह अपने पिता को जब भी बाहर काम कर कर घर पर आता तो वह अपने पिता को हर बार एक रेस्टोरेंट में ले जाता। उसकी माँ जो थी वह कुछ समय पहले एक्सपायर हो चुकी थी, गुजर चुकी थी। अब उसके पिता जो थे उनकी भी काफ़ी उम्र हो चुकी थी, हाथ पैर जो थे वो कांपने लगते थे। एक दिन अब की बार भी फिर ऐसा ही होता है। बेटा जब बाहर से नौकरी कर कर घर पर आता है तो वह अपने पिता को उसी रेस्टोरेंट में बाहर ले जाने के लिए बोलता है। तो उसका जो पिता था वह पहले जाने से मना कर देता है। वह कहता है, अब मुझसे चला फिरा नहीं जाता, मेरे हाथ पैर भी काम नहीं करते हैं। तो वह पिता जो था वह बेटे से साफ मना कर देता है। लेकिन बेटा जो था वह अपने पिता से जिद करता है कि पिताजी चलो ना, चलो इसी बहाने कहीं बाहर घूम कर आते हैं, थोड़े मन को शांति मिलेगी और मुझे भी अच्छा लगेगा, क्योंकि और तो तुम्हारे साथ कोई है नहीं। कुछ वक्त मुझे मिलता है वो भी मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। दोस्तों, जब वह पिता यह बात सुनता है तो बेटे के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है और वह जाकर उसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ जाकर वह एक टेबल पर बैठते हैं और जाकर वहाँ जो भी वेटर था वह मेनू लेकर आता है। वह जो पिता थे वह कांपते हाथों को मेनू को पढ़ रहे थे। तभी सभी आसपास के लोग जो थे वह देख रहे थे। तभी उसमें जो कुछ भी था, दाल रोटी वगैरह, उस वृद्ध पिता ने उस पर बुकिंग किया और वह दाल रोटी उस टेबल पे आई। जब वह वृद्ध पिता जैसे ही खाना खाने लगे तो हाथ कांपने की वजह से जो सब्जी थी उनकी शर्ट पर गिर जाती है। यह देख आसपास जो भी लोग थे सभी उन्हें देखने लगते हैं और यह सब कुछ सामने बैठा बेटा भी देखने लगता है। तो वह सोचता है, चलो पिताजी को मैं ही अपने हाथों से खिला देता हूँ। वह किसी की ना परवाह करते हुए वह फिर भी अपने पिता को अपने हाथों से खिलाता है। लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा कहीं कभार वह सब्जी जो भी खाना था उनकी शर्ट पर बार बार गिर जाता, जिस वजह से उनके कपड़े जो थे वह काफ़ी खराब हो जाते हैं। और फिर खाना पूरा होने के बाद वह अपने पिता को वॉशरूम में ले जाता है और उनके शर्ट वगैरह को फिर से साफ करता है। वह वैसा ही कर देता है जैसे कि वो घर से आए थे। उसके बाद वह टेबल पर जो भी बिल था वह बिल देते हैं और वेटर को टिप देते हैं और फिर वहाँ से जाने लगते हैं। जैसे ही वह गेट पर पहुँचते हैं तो पीछे से एक आवाज़ आती है। वह कहते हैं, बेटा तुम्हारा कुछ रह गया है। तभी वह लड़का जो था वह देखता है, उसके पास गाड़ी की चाबी थी, पर्स वगैरह सब कुछ उसके पास था। वह कहता है कि अंकल जी मेरा तो कुछ नहीं रहा। लेकिन वह जो अंकल थे वह फिर कहते हैं, बेटा तुमने यहाँ बहुत कुछ छोड़ दिया है, शायद तुम भूल रहे हो कि तुमने क्या छोड़ा है। तो वह लड़का फिर से अपना सब कुछ चेक करता है, लेकिन वह देखता है कि उसका तो वहाँ कुछ नहीं रहा। तभी वह खुद ही पूछता है कि अंकल आप ही बता दो मेरा क्या रह गया है। तभी वे अंकल जो थे एक ऐसी बात कहते हैं, वह जो भी लोग बैठे थे सभी की आंखें नम हो जाती हैं। वह कहते हैं कि बेटा तुमने आज इस रेस्टोरेंट में एक ऐसी चीज छोड़ी है कि शायद हर किसी को यह बात सोचनी चाहिए। जब माता पिता की उम्र हो जाती है तो बच्चे अक्सर उन्हें छोड़ दिया करते हैं। आज तुमने इस रेस्टोरेंट में वो कर दिखाया है जिसे देखकर हर कोई हैरान हो। बचपन में जब तुम रोते थे तुम भी ऐसे ही खाना खाते थे, तो तुम्हारे कपड़े भी जब खराब होते थे तो क्या तुम्हें माता पिता अपने ही हाल पर छोड़ते थे? नहीं छोड़ते थे। वह तुम्हारे सारे कपड़े साफ करते थे। अगर कपड़े साफ नहीं होते तो तुम्हें नहलाया जाता था, उसके बाद तुम्हें दूसरे कपड़े पहनाकर फिर से सजाया जाता था। आज वही वक्त है कि तुम अपने माता पिता के वही समय गुजारो जिससे कि तुम्हें जो भी तुम्हें देखे वह तुम्हारी कद्र करे, तुम्हारी तारीफ करे। ये तो समय का पहिया है बेटा, आज अगर तुम कर रहे हो तो कल ये तुम्हारे साथ भी होना है। यही थी एक पिता की कहानी। आपको कैसी लगी दोस्तों? अगर कहानी जरा सी भी अच्छी लगी हो, पिता के लिए जरा सी भी प्यार हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। माँ के लिए तो बहुत कहा गया है लेकिन पिता के लिए कुछ नहीं कहा गया। इसलिए मैं बस आपसे यही कहूँगा कि हो सके तो पिता की कद्र करें, माता पिता की कद्र करें और अपने सपनों को पूरा करें। माता पिता का जरूर ख्याल रखें, क्योंकि उनके बिना तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है। ना वो होते तो ना तुम्हारा जन्म होता और ना ही तुम्हारी यहाँ कोई पहचान होती। यही थी आज की कहानी। अब हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं ऐसी एक और सच्ची घटना के साथ। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।